नमस्कार दोस्तों, हेलो माइक चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज भट्ट। सोचिए आप किसी कमरे में शांत बैठे हुए हैं, आपके हाथ में एक फ़ोन है और आप एक वीडियो को शेयर कर रहे हैं जिसमें एक मिसाइल किसी बिल्डिंग पर जाके गिर रही है। आपको लगता है कि आप सिर्फ एक न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन क्या हो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप न्यूज़ नहीं देख रहे बल्कि आप खुद उस वॉर को लड़ रहे हैं। जिस पल आप उस वीडियो को शेयर या फॉरवर्ड का बटन दबाते हैं, आप दर्शक से सैनिक बन जाते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो कुछ भी हो रहा है, आपको क्या लगता है वो सिर्फ एक मिडिल ईस्ट की लड़ाई है या मिडिल ईस्ट की ज़मीन पर लड़ी जा रही है? बिल्कुल नहीं। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध ज़मीन पर नहीं, आपके और मेरे दिमाग से लड़ा जाए। सबसे डरावनी बात यह है कि 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके दिमाग को हैक किया गया है। आज इस वीडियो में हम मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है, उसका जो फेक नैरेटिव है और उसकी जो डार्क रियलिटी है, उसको डिकोड करेंगे। इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते। साल 1990-91 में अमेरिका और इजराइल के बीच में गल्फ वॉर हुआ। गल्फ वॉर जब हुआ तो ये दुनिया का पहला युद्ध था जिसको लोगों ने लाइव देखा, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। CNN ने पहली बार पूरी दुनिया को टीवी स्क्रीन पर दिखाया कि किस तरह से मिसाइल्स आसमान में फट रही हैं, किस तरह से बिल्डिंग्स में गिर रही हैं, किस तरह से त्रासदी हो रही है। ये जो मिसाइल्स का फटना था, ये ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली की आतिशबाजी हो रही हो, और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। इसके बाद दुनिया का हर युद्ध सिर्फ एक त्रासदी नहीं है बल्कि एक मीडिया प्रोडक्ट बन गया है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कंज्यूमर, हम और आप, पॉपकॉर्न खाते हुए उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और आज जब बात 2026 में की आती है तो ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन हो रहा है, आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का जो मीडिया हब है, जैसे नोएडा में है या हैदराबाद में है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो डिमांड हो रही है वो ग्राउंड रिपोर्टर्स की नहीं हो रही है, और ना ही किसी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड वहाँ पर बन रही हो। सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर डिमांड हो रही है वो 3D एनिमेटर्स की, VFX आर्टिस्ट की, ताकि वो AI और इसके थ्रू वीडियोस जनरेट कर सके। क्योंकि जो टीवी स्क्रीन है उसको एक गेमिंग कंसोल में बदलना है। स्क्रीन पर आग दिखनी चाहिए, ड्रोन्स उड़ते हुए दिखने चाहिए, मिसाइल जो है 3D मॉडल्स में आए और फटते हुए दिखना चाहिए। युद्ध अब खून और दर्द का नाम नहीं है, अब ये एक एंटरटेनमेंट बन गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस मीडिया प्रोडक्ट को बेचने के लिए सच की बलि दी जा रही है। जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आता है तो एक सूचना का वैक्यूम, यानी कि सूचना का खालीपन आ जाता है, इंफॉर्मेशन का वैक्यूम। और ये जब पैदा होता है तो लोगों को तुरंत ये जानना होता है कि ये क्या हुआ, अब क्या हो रहा है। वहाँ हर एक पल की अपडेट चाहिए और इसी हड़बड़ी का फायदा उठाया जाता है। ईरान और इजराइल का जो तनाव बढ़ रहा है, भारतीय चैनल ने अभी खबर चला दी, ईरान ने जो है अमेरिका की जो एम्बेसी उस पर कब्जा कर लिया है और कुछ लोगों को बंधक बना लिया है। सुनने में बड़ी खबर है ना, लेकिन सच क्या है इसका? सच ये था कि पिछले कई दशकों से ईरान में कोई भी अमेरिकी एम्बेसी नहीं थी। अभी आपने हाल ही में ये सुना होगा जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि कराची हमारे कब्जे में आ गया है, या भारत ने इस्लामाबाद तक चले गए, वो लाहौर तक कब्जा कर लिया। ये सारी जो खबरें आपने ये सुनी, और रात में जो इस तरह से खबरें मीडिया चैनल्स ने युद्ध की रात में जो फैलाई थी, उस समय पर आपको समय भी याद होगा। जो एम्बेसी वाली खबर है 1970 के दशक के आसपास की वो खबर थी, जिसको आज की बता के परोसा गया है। आजकल मीडिया में सच्चाई से ज़्यादा स्पीड की कीमत है। टीवी चैनल्स को, पत्रकारों को ये डर लगता है कि अगर हमने ये खबर अभी ब्रेक नहीं करी तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसको एक्स पे, ट्विटर पे वो ना ब्रेक कर दे, या यूट्यूब पे कहीं वायरल हमसे पहले ना हो जाए। और इसी जल्दबाजी में वो जो AI जनरेटेड तस्वीरें होती हैं, जो वीडियो गेम्स होते हैं, उसके जो फुटेज होते हैं, पुरानी युद्ध की जो फुटेज होती हैं, उसको लाइव बता के चला दिया जाता है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो जी पढ़ा लिखा हूँ,
मैं तो फेक न्यूज़ में नहीं फंस सकता, लेकिन डाटा तो कुछ और कह रहा है। जो सर्वे आया है उसमें आपने ये देखा कि सर्वे आया उसमें ये बताया गया है कि अमेरिका में जो 80% जो लोग हैं वो एप्स्टीन फाइल के कारण इस युद्ध को मान रहे हैं कि इस युद्ध का कारण एप्स्टीन फाइल है, और इस पर यकीन कर रहे हैं। ये एक इमोशन के पूर्वाग्रह का खेल है। जब आप स्क्रीन पे युद्ध देखते हैं और जो सायरन की आवाज़ आती है, जो मिसाइल की तेज़ रोशनी हो रही है, जो ब्लास्ट हो रहे हैं, आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। ये जो अभी जो बच्चे पबजी या सब खेलते हैं, ये इसके एडिक्ट बच्चे इसी कारण हुए थे, क्योंकि जब आप इसको खेल रहे थे, एक्शन गेम खेलते हो, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैं वहाँ पर वास्तव में युद्ध लड़ रहा हूँ, मैं वहाँ वो सैनिक हूँ। आप ये भूल जाते हैं कि जिस बिल्डिंग पर मिसाइल गिर रही है वो कोई 3D मॉडल नहीं है, वो एक स्कूल था रियल का, जहाँ पर असली बच्चियाँ पढ़ रही थी। और लगातार ऐसे विजुअल्स का दिखाया जाना हमें धीरे धीरे अमानवीय बनाता जा रहा है, और इससे हमारी संवेदनाएं मर रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इजराइल और ईरान के राष्ट्रवाद में भारत में इसको इस तरह से परोसा जा रहा है कि आप किसी एक पक्ष पर खड़े हो जाइए, चाहे आप अमेरिका के पक्ष में हो, इजराइल के पक्ष में हो, ईरान के पक्ष में हो। अगर आपके मन में पहले से ही किसी समुदाय के प्रति नफरत है तो एल्गोरिदम भी वही काम करेगा और आपको उसी तरह की नफरत या भड़कीली चीज़ें आपको दिखाएगा। ये एल्गोरिदम तय कर रहा है कि आपको कब गुस्सा आना चाहिए, कब ताली पीटनी है, कब नाराज हो जाना है। ये याद रखिए कि युद्ध वहाँ मिडिल ईस्ट पर लड़ा जा रहा है, लेकिन दोनों पक्ष चाहते हैं कि वो आपके दिमाग के परसेप्शन को जीत लें। अगर आपने आज अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया और इस प्रोपेगेंडा और जो फेक न्यूज़ के हाथों अगर आपने इसको सौंप दिया, तो आप एक इंसान नहीं है, फिर आप एक डेटा पॉइंट बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये युद्ध पहली बार लड़ा जा रहा है और फिर आखिरी बार है, ऐसा नहीं। कल हो सकता है कुछ और क्राइसिस आए, लेकिन अगर आपने मीडिया को क्रिटिकली कंज्यूम करना नहीं सीखा तो आप हर बार इस्तेमाल किए जाएंगे। अब ये सवाल उठता है कि आम नागरिक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, कैसे इससे माइंड गेम से हम लोग बच सकते हैं। सिंपल रूल्स हैं, आप थोड़ा सा समझिए। द पॉज बटन, यानी कि रुकिए और सोचिए। अगर न्यूज़ चैनल या रील या कोई पोस्ट आपको दिख रही है और या तुरंत आपको आपका गुस्से को भड़काती है और आप चाहते हैं उसे शेयर करना, तो वहीं रुक जाइए। जब क्राइसिस होता है ना, तो इसी तरह के रिएक्ट करने से हमें बचना चाहिए, उसको थोड़ा सा समय दें। दूसरा नियम ये कहता है कि विजुअल ऑडियो टेक्स्ट, यानी कि ये एक बहुत गहरी बात है कि जब आपको दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा भरोसा करें सुनने पर, और जो सुनाई दे रहा है उससे ज़्यादा भरोसा करें लिखे हुए पर। क्योंकि जो लिखा हुआ हो, क्योंकि अगर फेक न्यूज़ अगर आपको करनी है, ऑडियो और वीडियो बनाना है, तो बहुत आसानी से बन जा रहा है। लेकिन कोई जर्नलिस्ट या कोई संस्थान अगर किसी टेक्स्ट को छापता है, कोई न्यूज़पेपर अगर किसी टेक्स्ट को छापता है, तो वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा होता है, वो जिम्मेदारी से बात कह रहा होगा। हालांकि डिजिटल मीडिया में इस तरह से AI टेक्स्ट भी चलते हैं, फिर भी टेक्स्ट फिर भी रिलायबल है। आप एक काम और ये कर सकते हैं कि उस वीडियो को शेयर करने से पहले सोर्स चेक कर लें। जो वीडियो है वो किसी ऑफिशियल चैनल से आ रही है या किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर ने व्यूज़ के लिए उसको जो है शेयर कर दिया, उस पर चिल्ला रहा है। बिना किसी सोर्स को चेक किए हुए वीडियो को शेयर मत करिए, क्योंकि याद रखिए, बिना सच जाने अगर आप किसी वीडियो को शेयर करते हैं और उसका शेयर का बटन आप दबा के लोगों तक इसको पहुंचाते हैं, तो आप भी इस युद्ध में कोई किसी गोली चलाने की वाले की तरह ही काम कर रहे हैं, और वो गोली अंधेरे में चल रही है, किसी न किसी को जरूर घायल करेगी। अगर आज इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो आपको लगता है और आपको ये लगता है कि आपकी आंखें खुली हैं, तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उन्हें इस प्रोपेगेंडा वॉर से की सच्चाई बताएं, ताकि वो भी बिना सोचे समझे फॉरवर्ड बटन ना दबाएं। और इसी तरह की गहरी और एनालिटिकल
इसी तरह की गहरी एनालिटिकल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नीचे कमेंट में आप मुझे ईमानदारी से बता सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरों को या वीडियोस को आपने तो शेयर नहीं किया है कि बाद में फेक निकली। चलिए बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ख्याल। जय हिंद।